वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस करियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस एस यादव। हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन केरियस मेथड से दिया हुआ है। इन केरियस मेथड द एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम ऑफ Br। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। तो भैया ब्रोमीन की परसेंटेज के लिए मैंने आपको फार्मूला पढ़ा चुका हूँ। तो Br की परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, Br का एटॉमिक मास यानी आपका 80/188 इंटू मास ऑफ AgBr यहाँ रखेंगे अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन से आप Br की परसेंटेज निकाल सकते हैं। 80/188 इंटू मास ऑफ AgBr कितना दिया है भाई, 0.12 ग्राम AgBr। ठीक है, और इंटू 100 अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है, 0.15 ग्राम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। वे सल्फर के लिए परसेंटेज के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखाया है। तो सल्फर की परसेंटेज के लिए मैंने बताया है 32/233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट कितना दिया है, 0.4813। ठीक है, अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है भाई, 0.157 इंटू 100। इसका आंसर निकाल के आप सल्फर के परसेंटेज को कमेंट में पोस्ट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल्स मेथड। देखो भाई, अगर ड्यूमा मेथड की बात करें तो इसमें हम लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में हीट करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपकी निकलती है। इसमें हम नाइट्रोजन गैस को एस्टिमेट करते हैं। पहले इसका STP पे वॉल्यूम निकालेंगे, जो वॉल्यूम दिया होगा एक्सपेरिमेंटल, उसको STP पे वॉल्यूम निकालेंगे। फिर वहां से हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, 28/22,400 इंटू आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 28/22,400 रहेगा इंटू आपका VSTP नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 कर लीजिएगा। यहाँ से परसेंट निकालते हैं। दूसरी चीज, ड्यूमा मेथड सारे नाइट्रोजन बियरिंग कंपाउंड पे अप्लीकेबल है, जबकि जेल्डाल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसंट्रेट H2SO4 और प्लस कॉपर सल्फेट का हीट करते हैं, जिसमें अमोनियम सल्फेट बनता है, उससे अमोनिया निकलती है। तो इसमें बेस से जब रिएक्शन कराते हैं अमोनियम सल्फेट की, अमोनिया कैसे निकलती है, इसको अमोनिया के थ्रू एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जेल्डाल मेथड आपका ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन NO2 के फॉर्म में हो, एजो कंपाउंड के फॉर्म में हो, या नाइट्रोजन अगर मान लो जैसे रिंग में मौजूद है इस तरीके से, जैसे पिरिडीन में, तो हम लोग नाइट्रो कंपाउंड जेल्डाल मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना था। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मैं वीडियो आप डाल चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है, वाई इज ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू
एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बेसिक होता है भैया, और ये क्या करता है CO2 के साथ रिएक्शन करके K2CO3 आपका फॉर्म हो जाएगा, और ये क्या होता है आपका, ये आपका इसमें आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका डिसॉल्व हो जाएगा कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये इसमें आपका डिसॉल्व हो जाएगा, और जितना K2CO3 के मास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मास में इंक्रीज होगा वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा। उससे भी हम लोग कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 12/44 इंटू WCO2 का मास अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन एंड 4.8% हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या पूछा है आपका, तो इसमें क्या रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन, रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और रिमाइंडर ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.20 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज देके इसमें वाटर का मास पूछा है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है तो आप जानते हो कार्बन का परसेंटेज इक्वल टू होता है आपका 12/44 इंटू WCO2 अपान W ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो भैया यहाँ पे देखो कार्बन का परसेंटेज ये वाला रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से सब दे ही रखा है, ये भी दिया है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं 2/18 इंटू WH2O अपान वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। यहाँ भी देखो ये हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है और WH2O आप निकाल लेंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन करके कमेंट करिएगा आंसर में। ठीक है, अगला ये पूछा है आपका, ये क्वेश्चन आपका जेल्डाल मेथड का है, इसको मैं करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो बताइएगा। थैंक्स फॉर